नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और स्वागत है आपका बुक ट्यूबर हिंदी पर। आपकी सबसे महान स्वतंत्रता ही आपकी जेल है। हां, आपने सही सुना। वो शक्ति जिसे आप अपनी सबसे विशाल ताकत समझते हैं, चुनने की शक्ति, फैसला लेने की शक्ति, वही आपके सारे दुखों का कारण है। आप सोचते हैं कि आपकी जिंदगी आपके फैसलों का नतीजा है। सही और गलत के बीच चुनना, सफलता और असफलता के बीच चुनना, प्यार और नफरत के बीच चुनना। आप हर सुबह उठकर चुनते हैं और हर रात थक कर सो जाते हैं अगले दिन फिर से चुनने के लिए। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि असली आजादी चुनने में नहीं बल्कि चुनना पूरी तरह से बंद कर देने में है? क्या हो अगर आप अपनी जिंदगी को बस देख सकें, बिना कोई लेबल लगाए, बिना कोई फिल्टर लगाए, बिना किसी कोशिश के? आज हम उस दरवाजे को खोलने जा रहे हैं जिसके पार मन की सारी उलझनें खत्म हो जाती हैं। आज हम जय कृष्णमूर्ति के सबसे क्रांतिकारी विचार को समझने नहीं बल्कि जीने की कोशिश करेंगे। विकल्प रहित जागरूकता, चॉइसलेस अवेयरनेस। हम सब एक अदृश्य वायरस से संक्रमित हैं, एक ऐसा वायरस जो हमारे पैदा होते ही हमारी चेतना में डाल दिया जाता है। इस वायरस का नाम है चुनाव, चॉइस। सोचिए, आपको सिखाया गया है कि एक अच्छी जिंदगी का मतलब है अच्छे चुनाव करना। अच्छा करियर चुनो, अच्छा जीवन साथी चुनो, अच्छे दोस्त चुनो, अच्छे विचार चुनो। और इस अच्छा चुनने के चक्कर में हम लगातार अपने अंदर एक संघर्ष करते रहते हैं, एक गृह युद्ध। यह करूं या वो करूं, सच बोल दूं या चुप रह जाऊं, आध्यात्मिक बनूं या दुनिया में सफल हूं, दिल की सुनूं या दिमाग की। यह हर पल का द्वंद्व, यह हर पल का संघर्ष, यही आपकी ऊर्जा को दीमक की तरह खा रहा है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जिस क्षण आप दो चीजों के बीच तुलना करते हैं उसी क्षण संघर्ष पैदा हो जाता है। और हमारा पूरा समाज, हमारी पूरी शिक्षा इसी तुलना पर आधारित है। एक कहानी से समझिए, एक बंदर है जिसके हाथ में दो केले हैं। एक कुछ मोटा है, एक कुछ छोटा। अब उसका दिमाग काम करने लगता है। वो मोटे वाले को देखता है, फिर छोटे वाले को। वो सोचता है, अगर मैंने छोटा वाला खाया तो मोटे वाले का सुख छूट जाएगा। अगर मोटा वाला खाया तो शायद वो ज्यादा मीठा ना हो। इस चुनने और तुलना करने की प्रक्रिया में वो बंदर दोनों में से किसी भी केले का आनंद नहीं ले पाता। उसका पूरा ध्यान फल खाने पर नहीं बल्कि सही फल चुनने पर अटक गया है। क्या यह कहानी आपकी नहीं है? जब आप अपने दोस्तों के साथ छुट्टियों पर होते हैं तो आपका मन काम की चिंता कर रहा होता है, और जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपका मन उन छुट्टियों के बारे में सोचकर दुखी हो रहा होता है। आप न यहां पूरी तरह से होते हैं न वहां। आप हमेशा एक चुनाव में फंसे रहते हैं। यह चुनाव का भ्रम ही वो जेल है जिसे आपने अपनी आजादी समझ लिया है। आप दीवारों को देख नहीं पाते क्योंकि ये दीवारें आपके विचारों से बनी हैं, आपकी मान्यताओं से बनी हैं, आपके सही और गलत के पैमानों से बनी हैं। हर बार जब आप किसी चीज को अच्छा या बुरा कहते हैं, आप अपने चारों ओर एक और कैद तैयार कर लेते हैं। हर बार जब आप किसी व्यक्ति को जज करते हैं, आप अपनी जेल को और मजबूत कर लेते हैं। आप कहते हैं, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा करना बुरा है। अब आपने अपने अंदर एक फाइट शुरू कर दी है। एक तरफ आपका स्वाभाविक गुस्सा है और दूसरी तरफ आपकी यह मान्यता कि गुस्सा बुरा है। अब आप गुस्से से नहीं बल्कि अपने ही बनाए हुए विचार से फाइट कर रहे हैं। यह चुनाव का खेल आपको थका देता है। यह आपको कभी भी वर्तमान में रहने नहीं देता, क्योंकि चुनाव हमेशा भविष्य के लिए होता है। अगर मैंने यह चुना तो भविष्य में यह होगा। और कृष्णमूर्ति का पूरा दर्शन इसी एक बिंदु पर चोट करता है कि क्या हम इस चुनाव के खेल से बाहर निकल सकते हैं? क्या हम जीवन को बिना किसी फैसले के, बिना किसी जजमेंट के बस देख सकते हैं? तो यह बस देखना आखिर है क्या? क्या इसका मतलब है कि हम जिम्मेदारियां भुला दें? क्या हम कर्म करना बंद कर दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखना का मतलब निष्क्रिय होना नहीं है। इसका मतलब है जागरूक होना, बिना प्रतिक्रिया दिए। एक बहुत मजबूत उदाहरण से समझिए। मान लीजिए किसी ने आपकी बेइज्जती की। तुरंत आपके अंदर गुस्से की एक लहर उठती है। आपका चेहरा लाल हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे दिल उछलने लगा हो, मुट्ठियां भींच जाती हैं। अब आपके पास 3 रास्ते होते हैं जो आप हमेशा चुनते हैं। नंबर 1, प्रतिक्रिया, रिएक्शन।
आप पलटकर उसे गाली देते हैं, विवाद शुरू कर देते हैं। आप गुस्से को बाहर निकाल देते हैं। नंबर 2, दमन, सप्रेशन। आप सोचते हैं मैं एक अच्छा इंसान हूं, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, और आप उस गुस्से को अंदर ही अंदर पी जाते हैं, मुस्कुराने का नाटक करते हैं। यह दबा हुआ गुस्सा बाद में किसी और पर या किसी बीमारी के रूप में बाहर आता है। नंबर 3, विश्लेषण, जस्टिफिकेशन। आप दिमाग में कहानियां बनाने लगते हैं। उसकी हिम्मत कैसे हुई, मैं उसे सबक सिखाऊंगा, वो हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करता है। आप उस गुस्से को सही ठहराने के लिए तर्क खोजते हैं। ये तीनों रास्ते चुनाव पर आधारित हैं। आपने चुन लिया है कि आप गुस्से के साथ क्या करेंगे। कृष्णमूर्ति एक चौथा रास्ता दिखाते हैं। वो कहते हैं कुछ मत करो, बस देखो। इसका मतलब क्या है? जब गुस्से की लहर उठे तो उसे बस देखो, एक वैज्ञानिक की तरह, बिना उसे गुस्सा का नाम दिए। बस उस ऊर्जा को महसूस करो जो आपके पूरे शरीर में फैल रही है। उस गर्मी को महसूस करो, दिल की तेज रफ्तार को सुनो, विचारों की उस लहर को देखो जो मन में उठ रही है। फाइट मत करो, भागो मत, सही गलत का फैसला मत करो, बस देखो, एक साक्षी की तरह। जैसे आप आसमान में बादलों को गुजरते हुए देखते हैं। आप उनके खिलाफ कुछ नहीं करते, आप उन्हें हटाने की कोशिश नहीं करते, आप बस उन्हें देखते हैं और वे अपने आप चले जाते हैं। जैसे ही आप अपने गुस्से को, अपनी ईर्ष्या को, अपने डर को बिना किसी चुनाव के देखना शुरू करते हैं, एक चमत्कार होता है। वो भावना अपनी पूरी ताकत से उठती है और बिना कोई निशान के विदा हो जाती है, क्योंकि आपने उसे अपनी प्रतिक्रिया की ऊर्जा नहीं दी, आपने उसे अपने मैन का हिस्सा नहीं बनाया। न्यूरोसाइंस आज इस बात की पुष्टि करता है। हमारे दिमाग में एक हिस्सा होता है जिसे एमिगडाला कहते हैं। यह हमारा फाइट या फ्लाइट सेंटर है। जब भी कोई खतरा महसूस होता है, यह तुरंत सक्रिय हो जाता है। गुस्सा, डर, चिंता, ये सब यहीं से शुरू होते हैं। लेकिन जब आप बिना प्रतिक्रिया दिए किसी भावना को सिर्फ देखते हैं, तो आप अपने दिमाग के एक दूसरे हिस्से, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को सक्रिय कर रहे होते हैं। यह हिस्सा तर्क, शांति और जागरूकता का केंद्र है। शोध से पता चला है कि जो लोग ध्यान, मेडिटेशन या सचेतनता, माइंडफुलनेस का अभ्यास करते हैं, उनका एमिगडाला शांत रहता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ज्यादा मजबूत होता है। यानी बस देखने की यह प्रक्रिया आपके दिमाग के तारों को सचमुच बदल रही है। यह कोई फलसफा नहीं, यह शुद्ध विज्ञान है। आप भावनाओं के तूफान में एक नाव की तरह बहने के बजाय उस तूफान को किनारे पर होकर देखने वाले बन जाते हैं। तूफान आता है और चला जाता है, आप शांत रहते हैं। अब हम और भी गहरी बात करने जा रहे हैं। ये वो जगह है जहां कृष्णमूर्ति का दर्शन सबसे ज्यादा चोट करता है। जब आप देखना शुरू करते हैं तो एक सवाल उठता है, देख कौन रहा है? जब गुस्सा उठता है और आप कहते हैं मैं गुस्से को देख रहा हूं, तो वहां दो चीजें होती हैं, एक मैं, देखने वाला, और एक गुस्सा, देखी जाने वाली चीज। यह मैं ही अहंकार, ईगो है। यह मैं आपके जीवन भर की कहानियों, मान्यताओं, यादों और अनुभवों का एक बंडल है। मैं एक अच्छा इंसान हूं, मैं एक सफल व्यक्ति हूं, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है। यह मैं ही है जो हर चीज पर लेबल लगाता है, तुलना करता है और चुनता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब आप बहुत गहराई से बिना किसी फैसले के देखते हैं तो एक अद्भुत घटना घटती है। देखने वाला, ऑब्जर्वर, और देखी जाने वाली चीज, ऑब्जर्व्ड, के बीच की दूरी मिटने लगती है। आप पाते हैं कि जिसे आप गुस्सा कह रहे थे वो आपसे अलग नहीं है, आप ही गुस्सा हैं। जिस चीज को आप देख रहे थे वो देखने वाले से अलग है ही नहीं। इसको ऐसे समझें, जब आप कहते हैं मैं सोच रहा हूं, तो क्या कोई मैं है जो विचारों से अलग होकर सोचता है, या सोचना ही उस मैं का होना है? जिस पल आपको यह बोध होता है कि द थिंकर इज द थॉट, विचारक ही विचार है, उसी पल अहंकार का पूरा ढांचा ढहने लगता है। क्योंकि अहंकार सिर्फ द्वैत, डुअलिटी में जी सकता है। उसे जिंदा रहने के लिए एक मैं और एक दूसरा चाहिए। मैं और मेरा गुस्सा, मैं और मेरा डर, मैं और मेरी सफलता। लेकिन जब अवलोकन इतना गहरा हो जाए कि देखने वाला और देखी जाने वाली चीज एक हो जाए, तो अहंकार कहां बचेगा? वो कहानी जो आप खुद को सुनाते थे, मैं कौन हूं, वो कहानी धुएं की तरह गायब हो जाती है। आप बस एक शुद्ध चेतना, एक प्योर अवेयरनेस रह जाते हैं, जिसमें विचार आते हैं और जाते हैं,
भावनाएं उठती हैं और शांत हो जाती हैं, लेकिन कोई मैं नहीं है जो उन्हें संभाल कर बैठे। यह बौद्ध धर्म की अनात्मन या नो सेल्फ की अवधारणा के बहुत करीब है। जब आप अपने विचारों और भावनाओं से अपनी पहचान मिलाना बंद कर देते हैं तो आप मुक्त हो जाते हैं। आप यह नहीं कहते कि मैं दुखी हूं, आप बस देखते हैं कि दुख की एक अनुभूति हो रही है। आप यह नहीं कहते कि मुझे डर लग रहा है, आप बस देखते हैं कि डर की एक सनसनी शरीर में है। यह छोटा सा भाषाई बदलाव आपकी पूरी चेतना को बदल सकता है, क्योंकि अब आप उस भावना के मालिक नहीं हैं। आप सिर्फ एक स्पेस, एक खाली आकाश बन गए हैं जिसमें ये बादल आ और जा रहे हैं। और जब अहंकार, यह काल्पनिक मैं विलीन होता है, तभी सच्ची करुणा, सच्चा प्रेम पैदा होता है। क्योंकि अब कोई दूसरा नहीं है, सब कुछ एक ही चेतना का हिस्सा है। यह कृष्णमूर्ति के सबसे चौंकाने वाले और गहरे सत्यों में से एक है। उन्होंने कहा था, जिस क्षण आप अच्छा बनने का प्रयास करते हैं, आप अच्छे नहीं रह जाते। The moment you make an effort to be good, you are not good. यह बात हमारे दिमाग को झकझोर देती है। हम तो यही सीखते आए हैं कि प्रयास करो, मेहनत करो, कोशिश करो, शांत रहने की कोशिश करो, अहिंसक बनने की कोशिश करो, प्रेम करने की कोशिश करो। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हर प्रयास अपने आप में एक हिंसा है, एक आंतरिक संघर्ष है। जब आप कहते हैं मुझे शांत रहना है, इसका मतलब है कि आप अभी अशांत हैं। अब आपके अंदर दो हिस्से हो गए, एक जो अशांत है और एक जो शांत होना चाहता है। और इन दोनों के बीच एक टकराव शुरू हो जाता है। आप अपनी अशांति को दबाने की, उससे छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हैं। यह कोशिश, यह प्रयास ही तनाव है। यह हिंसा है जो आप खुद पर कर रहे हैं। आप शांत होने की कोशिश करके शांत नहीं हो सकते। आप सिर्फ अपनी अशांति को बिना किसी चुनाव के, बिना किसी प्रयास के देखकर शांत हो सकते हैं। जब आप अपनी अशांति को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं, उसे देखते हैं, उसके साथ रहते हैं बिना उसे बदलने की कोशिश किए, तो आप पाएंगे कि अशांति खुद ब खुद शांत हो जाती है, क्योंकि उसे आपके प्रयास का ईंधन नहीं मिल रहा। प्रेम करने की कोशिश मत करो। ये देखो कि आपके अंदर प्रेम क्यों नहीं है। उन दीवारों को देखो जो आपने बना रखी हैं, डर की, असुरक्षा की, अहंकार की। बस उन्हें देखो, उन्हें हटाने की कोशिश मत करो। आपका देखना ही वो रोशनी है जिसमें ये दीवारें पिघल जाएंगी। आध्यात्मिक जगत में लोग सालों साल मेडिटेशन करने की कोशिश करते हैं। वे अपने दिमाग को खाली करने की कोशिश करते हैं और वे और ज्यादा तनावग्रस्त हो जाते हैं, क्योंकि विचार को रोकने का प्रयास भी तो एक विचार ही है। असली ध्यान कोई प्रयास नहीं है, यह बस होना है। यह हर चीज को जैसी वो है वैसी ही देखने की कला है। अपने चंचल मन को देखो, अपने भटकते विचारों को देखो। इस देखने में कोई प्रयास नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, और इसी अप्रयास, एफर्टलेसनेस में मुक्ति है। जब आप कोई प्रयास नहीं कर रहे होते तो कोई संघर्ष नहीं होता। जब कोई संघर्ष नहीं होता तो कोई ऊर्जा बर्बाद नहीं होती। तब आप पूरी तरह से जीवंत, पूरी तरह से ऊर्जावान होते हैं। तो इस गहरी फिलॉसफी को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें? क्या इसके लिए हमें हिमालय पर जाना होगा? नहीं। कृष्णमूर्ति कहते थे कि आपका जीवन ही आपकी प्रयोगशाला है। आपकी रसोई, आपका ऑफिस, आपके रिश्ते, यही ध्यान के असली मैदान हैं। यहां एक बहुत ही शक्तिशाली टूल है जिसे आप आज से ही आजमा सकते हैं। एक दिन बिना किसी निर्णय के गुजारें। 1 day विदाउट जजमेंट। बस एक दिन, 24 घंटे। तय कर लें कि आप किसी भी चीज को अच्छा या बुरा, सही या गलत, सुंदर या बदसूरत का लेबल नहीं देंगे। ट्रैफिक जाम में फंस गए, सामान्य तौर पर आप कहते, कितना बुरा ट्रैफिक है, मेरा दिन खराब हो गया। लेकिन आज आप बस देखें, कारों की कतार को देखें, लोगों के चेहरों को देखें, अपने अंदर उठती अधीरता को देखें। उसे बुरा न कहें, बस देखें। किसी सहकर्मी ने कुछ ऐसा कह दिया जो आपको पसंद नहीं आया, सामान्य तौर पर आप उसे जज करते, कितना मतलबी इंसान है। आज बस उसकी कही बात को सुनें और अपने अंदर उठती प्रतिक्रिया को देखें, बिना कोई लेबल लगाए। अपना खाना खा रहे हैं, उसे स्वादिष्ट या बेस्वाद कहने के बजाय बस उसके स्वाद को, उसकी गंध को, उसकी बनावट को महसूस करें। यह अभ्यास शुरू में बहुत मुश्किल लगेगा, क्योंकि हमारा मन एक जजमेंट करने वाली मशीन है। वो हर सेकंड फैसले सुनाता है,
लेकिन अगर आप ईमानदारी से यह कोशिश करते हैं तो आप हैरान रह जाएंगे। आप पाएंगे कि आपके अंदर की 90% बेचैनी, गुस्सा और चिंता सिर्फ आपके जजमेंट्स की वजह से थी। ट्रैफिक जाम अपने आप में समस्या नहीं था, उसे बुरा कहना समस्या थी। सहकर्मी की बात समस्या नहीं थी, उसे गलत ठहराना समस्या थी। जब आप जजमेंट करना बंद कर देते हैं तो आप चीजों को उनकी असलियत में देखना शुरू करते हैं। आप जीवन को सीधे अनुभव करते हैं, अपने विचारों के फिल्टर के बिना। यही सच्चा ध्यान है। रमण महर्षि, एक और महान संत, इसी सत्य तक एक अलग रास्ते से पहुंचे। जब भी कोई विचार या भावना उठती, वो पूछते, यह विचार किसे उठ रहा है? हु इज दिस थॉट अराइजिंग टू? मुझे गुस्सा आ रहा है। यह मुझे कौन है? मैं दुखी हूं। यह मैं कौन है जो दुखी है? यह आत्म पूछताछ, सेल्फ इंक्वायरी, आपको वापस स्रोत की ओर ले जाती है, उस साक्षी की ओर जो इन सब घटनाओं को देख रहा है। एक पुरानी ज़ेन कहानी है। एक साधु नदी में नाव चला रहा था। अचानक एक खाली नाव आकर उसकी नाव से टकरा गई। साधु को बहुत गुस्सा आया। वो उस नाव के नाविक को गाली देने ही वाला था कि उसने देखा नाव खाली थी, हवा से बहकर आ गई थी। उसका सारा गुस्सा तुरंत शांत हो गया। ज़ेन गुरु ने समझाया, जिंदगी में हर नाव खाली है। जब कोई तुम्हारी बेइज्जती करता है तो वो नाव भी खाली है। वो बस अपने पिछले अनुभवों और कंडीशनिंग की हवा से बहकर तुमसे टकरा गया है। तुम एक खाली नाव पर गुस्सा क्यों हो रहे हो? बस देखना, आपको यह दिखाता है कि हर नाव खाली है। हर घटना बस एक घटना है, जब तक कि आपका अहंकार उससे मिलकर उसे एक व्यक्तिगत हमला न बना दे। यह विचार सिर्फ पूरब के संतों तक सीमित नहीं है। आज पश्चिमी मनोविज्ञान और सेल्फ हेल्प की दुनिया में भी यही सत्य गूंज रहा है। बिल्कुल साफ साफ बात करें तो यह सिर्फ किसी धर्म, देश या परंपरा की बात नहीं है। यह एक ऐसी सच्चाई है जो इंसान के भीतर की गहराई से संबंध रखती है। जो कोई भी अपने भीतर झांकता है, अपने दर्द की सतह तक जाता है, उसे यही सत्य मिलता है कि दुख वहां पैदा होता है जहां हम अपने विचारों से, अपनी धारणाओं से, अपने बीते हुए कल या आने वाले कल से चिपके रहते हैं। और शांति वहीं मिलती है जहां हम इन सब से एक कदम पीछे हट जाते हैं और बस देखते हैं। इस सत्य को हमारे पूरब के संत हजारों सालों से बताते आ रहे हैं। बुद्ध ने कहा, देखो, कोई तकनीक नहीं, कोई उपाय नहीं, बस देखो। कृष्णमूर्ति ने इसे चॉइसलेस अवेयरनेस कहा, बिना कोई चुनाव किए देखना। लेकिन यही बात अब पश्चिम में भी जोर से सुनाई देने लगी है। यानी बात सार्वभौमिक है। मनुष्य होने की गहराई में जो कुछ भी सत्य है वो हर जगह एक सा दिखाई देता है। इसीलिए जब हम एखार्ट टोले जैसे लेखकों को सुनते हैं तो उनकी बातें हमें इतनी सच्ची और गूंजती हुई लगती हैं। उनकी किताब द पावर ऑफ नाउ ने पूरी दुनिया में लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। लेकिन अगर आप ध्यान से सुने तो पाएंगे वो कुछ नया नहीं कह रहे। वो वही बात कह रहे हैं जो कृष्णमूर्ति ने सालों पहले कही थी, तुम कुछ मत करो, बस देखो। टोले इसे प्रेजेंस कहते हैं, यानी पूरी तरह से इस पल में उपस्थित होना। उनका कहना है कि जितना ज्यादा आप अतीत और भविष्य में जीते हो, उतना ही ज्यादा आप दुख को खींचते हो, और जितना आप इस पल में उतरते हो, दुख वैसा ही गायब हो जाता है जैसे अंधेरे में दिया जलाने से अंधेरा। पर लोग पूछते हैं, इस पल में कैसे आया जाए? टोले का जवाब सीधा है, अपने अंदर की हर भावना, हर विचार को बिना किसी जजमेंट के देखो। कुछ मत बदलो, कुछ मत थामो, कुछ मत भगाओ, बस देखो। यह वही चॉइसलेस अवेयरनेस है जिसे कृष्णमूर्ति ने एक जीवन का मूल स्तंभ कहा। लेकिन ये बातें किताबों में तो अच्छी लगती हैं। असल जिंदगी में जब कोई तुम्हारी बेइज्जती करता है, जब तुम्हें गुस्सा आता है, जब तुम्हारे रिश्ते टूटते हैं, जब जिंदगी तुम्हें नीचे गिराती है, तब क्या करोगे? यहां एक और बहुत गहरी कहानी आती है, विक्टर फ्रैंकल की। विक्टर फ्रैंकल एक यहूदी मनोचिकित्सक थे। उन्हें नाजियों ने कैद कर लिया था और एक यातना शिविर, कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया था। वहां उन्होंने अपने परिवार को खो दिया, अपने दोस्तों को खो दिया, उनका सब कुछ छीन लिया गया। लेकिन फिर भी उन्होंने उस नरक में एक ऐसी खोज की जो आज भी दुनिया को बदल रही है। उन्होंने लिखा, उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच एक जगह होती है। उस जगह में हमारी शक्ति होती है अपनी प्रतिक्रिया को चुनने की, और उसी प्रतिक्रिया में हमारा विकास और हमारी आजादी छिपी होती है।
अब रुकिए और इस बात को पूरी गहराई से समझिए। जब कोई आपको गाली देता है, अपमान करता है, तो हमारे भीतर तुरंत प्रतिक्रिया उठती है। हम भी चिल्लाना चाहते हैं, बदला लेना चाहते हैं। लेकिन फ्रैंकल कहते हैं कि उस क्षण के बीच में एक खाली जगह होती है, और अगर आप उस जगह को थाम सको, अगर आप वहां रुक सको, बस देख सको, तो आप सिर्फ एक रिएक्ट करने वाली मशीन नहीं रह जाते। आप एक जागरूक इंसान बन जाते हो। आप चुन सकते हो कि क्या करना है। यही खाली जगह कृष्णमूर्ति की अवेयरनेस है, यही बुद्ध का विपश्यना है, यही टोले का प्रेजेंस है। नाम भले अलग हों, लेकिन मूल एक ही है, रुकना और देखना। और जैसे जैसे आप इस खाली जगह में जीना शुरू करते हैं, वैसे वैसे आप बदलने लगते हो। आप बाहर की दुनिया के गुलाम नहीं रहते। कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी करे, आप सिर्फ उसकी प्रतिक्रिया देने वाले रिमोट कंट्रोल इंसान नहीं रहते। आप अपने आंतरिक साम्राज्य के मालिक बन जाते हो, और यही असली आजादी है। देखो, ये सब बातें सिर्फ समझने की चीज नहीं है, ये जीने की चीज है। अगर आप बस कुछ दिनों के लिए यह प्रयोग करें कि जब भी आपके अंदर कोई भावना उठे, कोई विचार आए, तो उसे बिना बदलने की कोशिश किए बस देखें, तो आपको एक नई दुनिया दिखेगी। एक ऐसी दुनिया जो बाहर नहीं, आपके अंदर है। और यही देखना ही धीरे धीरे आपको हल्का बनाता है, भीतर के शोर को शांत करता है। यही एकमात्र रास्ता है मन की कैद से आजाद होने का। तो फर्क मत देखिए कि कौन क्या कह रहा है, पूरब या पश्चिम, यह सत्य हर जगह एक ही है। कृष्णमूर्ति अवेयरनेस कहते हैं, बुद्ध विपासना, टोले प्रेजेंस, फ्रैंकल स्पेस, लेकिन सब इशारा उसी ओर है। विचारों के पार एक जगह है, वहां चलिए। हम अपनी पूरी जिंदगी सही जवाब खोजने में बिता देते हैं। सही करियर क्या है, सही जीवन साथी कौन है, जीवन का सही अर्थ क्या है। हम किताबों में, गुरुओं में, धर्मों में जवाब खोजते हैं। हम एक जवाब से दूसरे जवाब तक भटकते रहते हैं, एक चुनाव से दूसरे चुनाव तक। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि समस्या जवाब नहीं, बल्कि सवाल ही गलत है। जिस मन ने समस्या पैदा की है, वही मन उसका समाधान नहीं खोज सकता। जिस मन ने द्वंद्व और संघर्ष पैदा किया है, वही मन शांति नहीं ला सकता। शांति खोजने में नहीं है, शांति रुक जाने में है। रुक जाओ, कोई जवाब मत खोजो, कोई रास्ता मत चुनो, कुछ भी बनने की कोशिश मत करो। बस देखो, अपने अंदर उठते हर विचार को देखो, अपने अंदर उठती हर भावना को देखो, अपनी सांस को अंदर आते और बाहर जाते देखो। इस देखने में कोई प्रयास नहीं है, कोई मंजिल नहीं है, कोई उपलब्धि नहीं है, सिर्फ शुद्ध सरल जागरूकता है। और यही परम क्रांति है। आपकी जेल की दीवारें आपके चुनने से बनी थीं। जिस पल आप चुनना बंद करते हैं, वे दीवारें अपने आप गिर जाती हैं। आप सोचते थे कि आजादी सही दरवाजा चुनने में है। सच तो यह है कि आजादी यह देखने में है कि कोई दरवाजा है ही नहीं। जिस पल आप चुनना बंद कर देते हैं, उसी पल आप जीना शुरू कर देते हैं। अगर आप इस वीडियो में यहां तक पहुंचे हैं, तो यह कोई संयोग नहीं है। इसका मतलब है कि आपके अंदर सच को जानने की एक गहरी प्यास है। आप उन कुछ खास लोगों में से हैं जो सिर्फ सतही जवाबों से संतुष्ट नहीं होते, बल्कि अपनी चेतना की गहराइयों में उतरना चाहते हैं। यह यात्रा अकेले की नहीं है, यह हम सबकी साझा यात्रा है। अगर इन शब्दों ने आपके अंदर किसी सोई हुई चीज को जगाया है, तो इस चिंगारी को बुझने मत देना। कमेंट्स में मुझे बताइए, आपकी जिंदगी का वो कौन सा एक चुनाव है जिसने आपको सबसे ज्यादा उलझाया है। जब आप अपनी कहानी साझा करते हैं, तो आप सिर्फ खुद को हल्का नहीं करते, बल्कि हजारों दूसरे लोगों को यह दिखाते हैं कि वे अकेले नहीं हैं। इस चैनल बुक ट्यूबर हिंदी फॉर पीस स्टैंड को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह सिर्फ एक चैनल नहीं है, यह एक आंदोलन है, मन की जेल से बाहर निकलने का आंदोलन। यहां हम ऐसे ही गहरे सत्यों को उजागर करते रहेंगे जो आपको समूह का हिस्सा नहीं, बल्कि अपनी चेतना का मालिक बनाएंगे। इस वीडियो को उन 3 लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिनकी आप सच में परवाह करते हैं, जिन्हें आप उलझा हुआ या परेशान देखते हैं। हो सकता है कि यह ज्ञान उनके लिए उस चाबी का काम करे जिसकी उन्हें तलाश है। याद रखिए, ज्ञान को बांटने से वो और फैलता है। इस क्रांति का हिस्सा बनिए। अगले वीडियो में हम और भी गहरे उतरेंगे। तब तक देखते रहिए, बस देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।